बड़ा एक्शन। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, एसआईटी की जांच, ताबड़तोड़ एफआईआर और 8 गिरफ्तारियां। और तो और चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे बड़े चेहरों का इस्तीफा। राम मंदिर ट्रस्ट बनने के बाद पहली बार एक ऐसा भूकंप आया है जिसने पूरे प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस विवाद के बाद अब राम मंदिर में क्या क्या बदलने जा रहा है, कैसे 3 लोगों के सिग्नेचर और 43 लोगों की तीसरी आंख अब मंदिर के एक एक पैसे का हिसाब रखेगी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट में मैनेजमेंट और उसके पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में 6 जुलाई को ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक के बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बढ़ावा देने, सीईओ की नियुक्ति और वित्तीय निगरानी को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पहला कदम उठाया भी जा चुका है। अब तक ट्रस्ट का महासचिव श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के प्रशासनिक और संचालन से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालता था। अब जब चंपत राय ने पद छोड़ दिया है तो उनकी जगह अंतरिम महासचिव के तौर पर कृष्ण मोहन की नियुक्ति की गई है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ट्रस्ट की पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति लोगों के विश्वास को बहाल करना है। राम मंदिर के बैंक खातों के संचालन को लेकर क्या फैसले हुए, इसकी बात करें तो ट्रस्ट ने सबसे बड़ा बदलाव राम मंदिर के बैंक खातों के लिए किया है। इसके संचालन के लिए 3 लोगों की समिति बनाई गई है। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के साथ उनके 2 सहयोगियों जगदीश आफले और चंदन राय को शामिल किया गया है। अब बैंक खातों से जुड़े किसी भी वित्तीय लेन देन के लिए इन तीनों के साइन की जरूरत होगी। अब किसी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से बैंक संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। अब तक बैंकिंग व्यवस्था की जिम्मेदारी ट्रस्टी अनिल मिश्रा देखते थे। बैंक में उनके ही हस्ताक्षर मान्य थे। वहीं कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के डिजिटल साइन का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रस्ट के इस फैसले से वित्तीय लेन देन को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही में इजाफा होगा। चढ़ावे की गिनती को लेकर ट्रस्ट ने क्या क्या बदलाव किए, आइए अब ये भी बता देते हैं। दान व्यवस्था को लेकर भी ट्रस्ट की तरफ से कई बदलाव किए गए हैं। अब इस चढ़ावे की गिनती के लिए मल्टी लेयर निगरानी होगी। इसके लिए गणना स्थल पर 43 लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही गणना स्थल के आसपास जहां कैमरे नहीं लगे थे वहां नए कैमरे लगाए गए हैं। तकरीबन 13 अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दरअसल अब ट्रस्ट की कोशिश है कि दान पेटी से लेकर नकदी गिनने की हर गतिविधि कैमरे में कैद की जाए ताकि कोई गलत हरकत करने की हिम्मत ही ना करे। दान पेटियों से नकदी को गणना स्थल तक ले जाने के लिए 27 SIS सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान गणना स्थल से लेकर दान पेटी के बीच के हर पिलर के पास पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पिलर नंबर 34 के पास रखी गुप्त पेटी के पास 3 पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश हैं। ट्रस्ट की तरफ से चढ़ावे की नियमित आंतरिक ऑडिट, बाहरी ऑडिट, डिजिटल अकाउंटिंग और भुगतान की ऑनलाइन निगरानी जैसी व्यवस्थाओं पर भी विचार किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितताओं के विवाद से बचा जा सके। वीआईपी पास जारी करने को लेकर क्या फैसला हुआ, चलिए अब ये भी जान लीजिए। राम मंदिर चढ़ावा मामले की एसआईटी जांच के दौरान वीआईपी पास जारी करने को लेकर भी गड़बड़ियां सामने आईं। गोपाल राव, जो ट्रस्ट में किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, वो भी वीआईपी पास जारी कर रहे थे। ऐसे में ट्रस्ट ने फैसला किया है कि अब वीआईपी पास सिर्फ ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास की डिजिटल आईडी से ही जारी किए जाएंगे। बाकी सभी डिजिटल आईडी कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नियम सख्त होंगे और वो कैसे होंगे, आइए बता देते हैं। ट्रस्ट अब परिसर में ड्यूटी पर लगाए गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भी सख्त होने जा रही है। दरअसल चढ़ावा चोरी में सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों की भूमिका पर ही सवाल उठा था। ऐसे में इनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन और
बैकग्राउंड चेक जैसे नियम कड़े किए जाएंगे। साथ ही इसको लेकर एजेंसियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। ट्रस्ट के संचालन के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जा सकता है, अब ये भी जान लीजिए। ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों ने अपने बयानों में संकेत दिया है कि ट्रस्ट को प्रोफेशनल मैनेजमेंट मॉडल के तहत चलाया जा सकता है। इसके लिए देश के बड़े मंदिरों, खासकर तिरुपति बालाजी जैसे संस्थानों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं किया गया है, लेकिन मंदिर प्रशासन को सिर्फ धार्मिक संस्था की तरह नहीं बल्कि बड़े संस्थान की तरह संचालित करने की तैयारी है, जिसके जरिए कुछ बदलाव हो सकते हैं। और जो बदलाव हो सकते हैं उनकी बात करें तो एसओपी आधारित कार्य प्रणाली, डिजिटल फाइलिंग, मानव संसाधन यानी एचआर प्रणाली, जिम्मेदारियों का साफ बंटवारा, समय समय पर काम की समीक्षा। राम मंदिर में एक सीईओ की जल्द हो सकती है नियुक्ति। इसकी क्या वजह है, अब ये भी बता देते हैं कि राम मंदिर का संचालन बढ़िया तरीके से हो, वित्तीय मामलों पर और निगरानी की जा सके, इसके लिए ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति की व्यवस्था लाई जा सकती है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। इससे एक हद तक ट्रस्ट के कामकाज की निगरानी सरकार की नजर में होगी। दान, खरीद, ठेके, कर्मचारियों और वित्तीय प्रक्रियाओं की निगरानी एक तय प्रशासनिक ढांचे के तहत होगी। भीड़ और दर्शन का प्रबंधन बेहतर होगा। मंदिर के लिए लंबी परियोजनाओं को अच्छे से ट्रैक किया जा सकेगा। साथ ही ट्रस्ट पर बोझ भी कम होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे विवाद ने भले ही एक बार के लिए राम मंदिर के प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हों, लेकिन इसके बाद जो सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं उनसे उम्मीद है कि वो भविष्य के लिए एक मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था की बुनियाद रखेंगे। आस्था के इतने बड़े केंद्र में करोड़ों भक्तों की भावनाएं और उनका दान जुड़ा होता है। ऐसे में एक एक पैसे की जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है। कॉरपोरेट स्टाइल की कार्यप्रणाली, सख्त ऑडिट और सरकारी निगरानी से न सिर्फ आगे ऐसी गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी बल्कि राम भक्तों का विश्वास भी और मजबूत होगा। ट्रस्ट के इन कड़े और बड़े फैसलों को आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि राम मंदिर में तिरुपति बालाजी जैसा मॉडल लागू होना चाहिए? क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।